जय जय राम कृष्ण हरे। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 21वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने संतों का या ये जो साधु पुरुष रहते हैं उनका भगवान के प्रति क्या मांगना होता है उसका स्वरूप बताया है। न लगे थोरपण न लगे तुझा मान, अधराचे जान घेऊ नये। न लगे आम्हा साध्य न लगे ते साधन, तुझवी न जान न लगे काही। न लगे आम्हा जप न लगे आम्हा तप, न लगे ते स्वरूप तुझविन। गणेशनाथ म्हणे न लगे आम्हा काही, चित्त तुझे पायी आढळ करी। यहाँ पे संत गणेशनाथ महाराज जी, अगर हमें परमेश्वर का स्वरूप देखना है, परमेश्वर को प्राप्ति कर लेना है, तो परमेश्वर से हमें क्या मांगना है उसका स्वरूप बताते हैं। हम भी मांगते हैं, जो हम सर्वसामान्य जन हैं, हम भी परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं। जब जीते हैं तब हर वक्त ऐसा एक दिन नहीं रहता जहाँ पे हमने परमेश्वर को कुछ मांगा ना हो। जब भी मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो सिर्फ मांग लेके, डिमांड लेके जाते हैं। उस परमेश्वर के सामने हमारा समर्पण करने की जगह एक भली बहुत सारी बड़ी लिस्ट उनके सामने दे देते हैं। इतना मुझे चाहिए परमेश्वर, मुझे सुखी करो। हम भूल जाते हैं कि जो छोटी सी चींटी होती है और बड़ा सा हाथी होता है, दोनों की को भी संभालने वाला परमेश्वर है। वो बिना मांगे उनको संभालता है। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि वो हमें भी संभालेगा। अगर मुख दिया है तो खाना भी देगा। इसका मतलब काम नहीं करना ऐसी बात नहीं है, हमें काम करना है, परंतु क्या मांगना है उसका स्वरूप यहाँ पे गणेशनाथ महाराज जी बोलते हैं। न लगे थोरपन न लगे तुझा मान। कोई प्रतिष्ठा मत मांगो जिससे हमें अहंकार आए, गर्व आए। तो क्या मांगो? दीनता मांगो। तेरे चरणों की धूल होने की आशा दिल में रखो। जब हम इस संत महात्माओं के चरणों की धूल होते हैं तो अब हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। मेरे कबीर महाराज जी का उद्धार कैसे हुआ आपको तो पता ही है। जब उनके गुरु गंगा स्नान करने, उधर नदी के स्नान पे करने आए, तब गुरु का पाव उनके सर पे लगा, हो गया उद्धार। वहां पे पद प्रतिष्ठा, मैं बहुत राजा, ऐसा कुछ भाव ही मत रखो। दीन हो जाओ, कुछ भी नहीं हूं मैं, ऐसा जब हमारा भाव हो जाएगा तब सब कुछ होने की पात्रता ये सदगुरु, ये संत महात्मे हमें बना देंगे। सिर्फ जरूरत है उनके सामने संपूर्ण समर्पण करने की। इसलिए कहते हैं कि न लगे थोरपन न लगे तुझा मान। कोई मान नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए। मैं कुछ हूँ नहीं तो क्यों चाहिए। मैं तेरे चरणों की धूल हूँ। और धूल कहाँ होती है? नीचे होती है, जिसके ऊपर किसी की दृष्टि भी नहीं जाती। अधराचे जान घेऊ नये। और ऐसी बातों पे हमें भरोसा नहीं रखना है जिसको कोई आधार नहीं है। हमें उस बात पे भरोसा रखना है जो सबका आधार है। ये परमात्मा परमेश्वर जो सबका आधार है। ये सृष्टि चलाता है। कौन चलाता है इस पृथ्वी को? कौन घुमाता है? ये विश्व कौन चलाता है? थोड़ा ये हमें अंतकरण में विचार करना है। कभी तो हम तो नहीं चलाते, हमारे अंतकरण में विचार आया कि आज बारिश हो, हमारे विचारों से तो बारिश नहीं होती। तो फिर ये चलाने वाला कौन है? माना उसके पीछे साइंस है कि वो पानी का बाष्प होता है, बाष्प आकाश में जाके उसके ढग बन जाते हैं और वो क्लाउड बन जाते हैं और वो बाद में आके गिर जाते हैं। वो साइंटिफिक उसका एक सर्कल है, पर ये सर्कल कौन चलाता है? कभी तो हम विचार करना है। इसलिए ऐसे निराधार, जो निराधार बातें हैं कि ये मेरी संपत्ति है, मैं ये सब कर रहा हूँ, कब तक करोगे आप? जब तक ये जिंदगी है। मरने के बाद किसको पता क्या होगा इस संपत्ति का? जिसको आप मेरा मेरा कर रहे थे वो तो इधर ही रहेगी, फिर उसको कौन संभालेगा? उसका कौन आधार है? तो उसका आधार है परमात्मा परमेश्वर है। इसलिए हमने कुछ जन्म पैदा जब हुए हम, तब कुछ लेके नहीं आए थे।
और जब हम जाएंगे तो कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो मांगना क्या है परमेश्वर को? कुछ भी मत मांगो, सिर्फ इतना ही मांगो कि हे परमेश्वर परमात्मा, मुझे ऐसी बुद्धि दे जिससे मैं स्थिर रहूं। बोले तो क्या, मेरी जिंदगी में सुख आए दुख आए, कभी भी मैं गलत विचार मत करूं, कभी भी मैं नीति भ्रष्ट मत हो जाऊं, मैं मेरे ईमान पे चलूं, पर स्त्री के प्रति मेरे अंतकरण में अच्छे भाव रहे, ऐसे शुद्ध विचार मेरे अंतकरण में दे, ताकि मैं हर किसी में तुझको देख पाऊं। जब ऐसा भाव हमारे अंतकरण में हो जाएगा, तब वो परमेश्वर परमात्मा हमसे दूर नहीं है, हमारे अंतकरण में ही है, ये हमें पता चलेगा। फिर मांगोगे किसको? अगर परमेश्वर ही हमारे अंतकरण में है तो मांगोगे किसको? सभी परमेश्वर है तो मांगोगे किसको? कुछ मांगने के लिए कोई बचता नहीं। किसको मांगना? वो कोई भी सामने खड़ा ही नहीं तो किसको मांगोगे? न लगे अम्मा साध्य न लगे ते साधन। आगे कहते हैं कि ये प्राप्त कैसा होगा? तो कोई साध्य की भी आशा मत रखो, मूलतः ही हम मुक्त है। क्योंकि कबीर महाराज जी कहते हैं कि ये आत्मा जो है ये मुक्त ही है मूलतः। वो गया, ये प्राण चला गया, उसके लिए आश्चर्य मत व्यक्त करो। ये अंतकरण में पंछी रहता है ना, वही एक बहुत बड़ी बात है। इस देह में रहता है वो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे जड़ वस्तुएं बहुत है इस धरती पे, पर जब उसमें प्राण उसमें जाता है तब वो जीवित होता है। वैसे ही हमारे अंतकरण में चैतन्य शक्ति वसती है, तो यही एक बहुत बड़ी बात है। वो चली गई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम मूलतः मुक्त है, ये आत्मा मुक्त है। सिर्फ हमने खुद को बंधन डाले हैं, मेरा मेरा करके हमने बंधन डाले। ये मेरा शरीर है, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये मेरा घर, ऐसे हमने खुद को बंधन डाले। इसलिए कोई साध्य भी नहीं है, ना कोई साधन है। मूलतः हम मुक्त है। सिर्फ हमें क्या करना है, जो अनावश्यक भाग है, जो अनावश्यक चीजें हैं, उसको दूर करना है और इस आत्म स्वरूप को देखना है। ये त्रिगुणमय जो प्रकृति है उसको थोड़ा दूर करना है, इसका एक पर्दा बाजू करके हमें अंतकरण में झांक के देखना है। हमें खुद ही खुद का साक्षीभूत होना है। मेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे कर्म देखे और दिखाए, मेरा मन दर्पण कहलाए। जब हम हमारे खुद के मन को ही दर्पण का स्वरूप देंगे और उसके अंदर हमारा प्रतिदिन खुद का स्वरूप देखेंगे, तब दुनिया हमें गलत अच्छा बोले उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हमें खुद ही खुद का न्यायाधीश बनना है, खुद ही खुद का वकील, उसको इंग्लिश में लॉयर कहते हैं। हमें खुद ही खुद का लॉयर बनना है, खुद ही खुद का न्यायाधीश बनना है। जब हम ऐसा खुद ही खुद का न्याय करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि दूसरा कौन है ही नहीं। तो साध्य और साधन ये दोनों बातें उधर ये हो जाती है। तो मांगना क्या है? हमारे अंतकरण शुद्ध होना है, यही मांगना है। तुझ भी न जान न लगे कहीं, और तेरे बिन कुछ भी नहीं है मुझे जा चाहत। किसकी चाहत रखूं? तू ही तू। जब शुरू के स्टेज में हम भगवान को पूछते हैं तब उसको हम अलग मानते हैं कि भगवान कोई तो अलग है, कहीं तो मूर्ति में है, कहीं तो मंदिर में है, कहीं तो मस्जिद में है, कहीं तो चर्च में है। पर जब हमें एक ऐसी स्थिति आती है जब ऐसे हम भजने लगते हैं, ऐसे आंख बंद करने के बाद अंतकरण में देखने लगते हैं, तब ऐसा एक दिन आता है हमारे जिंदगी में, तब लगता है कि तू ही तू, मैं कहा हूं ही नहीं। एक ही परमेश्वर परमात्मा दिखने लगता है। फिर ये दुनिया अलग नहीं दिखती, सब कुछ परमेश्वरमय दिखता है। इसलिए कहते हैं कि तुझ भी न जान न लगे कहीं, सब कुछ तू ही तू है। न लगे अम्मा जप न लगे अम्मा तप। कोई बाद में जप करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम कब करते हैं जप? हम दिल में कुछ तो आशा रख के जप करते हैं कि मुझे समाधान मिले, मुझे सुख मिले, मुझे संसार में कभी दुख ना आए। इसलिए परमेश्वर को हम भजते हैं, इस तीर्थाटन करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। पर यहाँ पे गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि ये आशा ही छोड़ दो। जब हम ये आशा ही छोड़ देंगे कि मुझे कुछ चाहिए नहीं है तुझसे परमेश्वर परमात्मा, अगर क्या चाहिए तो तेरा अखंड जप, कहाँ दिखाने के लिए नहीं, बाहर क्या दिखलावे, अंदर जपिए राम। ये मेरे कबीर महाराज जी कहते हैं कि बाहर मत दिखाओ, जपना है तो अंतकरण में राम को जपो।
जब ऐसी ये राम की माला हम अंतःकरण में जपेंगे, तब ये जप दिखाने की जरूरत ना कोई तप करने की जरूरत है। ये हमारा अंतःकरण ही राम बन जाएगा। न लगे तो स्वरूप तुझ न। और बाद में ये जो बाहर के जो हमने 33 कोटि देवों के जो स्वरूप बनाए हैं ना, ये भी सारे विफल हो जाएंगे। उसके लिए हम आसक्त बन के नहीं रहेंगे कि आज इस भगवान की पूजा की, कल उस भगवान की पूजा की, बाद में उस भगवान को जाके आया, इस भगवान को ऐसे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक ही स्वरूप, एक निष्ठ भाव हमारे अंतःकरण में रहना है। अगर हमारे मन को हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, कभी इस भगवान को ये मांगेंगे, कुछ उस भगवान को ये मांगेंगे, किसी ने कहा कि उस भगवान को जाओ, तुम्हारे कर तुम्हें सुख देगा, या तुम जो मांग रहे हो वो प्राप्ति होगी, तब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके ऊपर भरोसा रखे। तो यहाँ पे संत गणेशनाथ महाराज हमें उपदेश करते हैं कि किसी के ऊपर हमारा मन को डिवाइड मत करो, एक ही जगह तुम्हारा मन स्थिर करो। क्योंकि कृष्ण परमात्मा भी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू तेरे स्वधर्म पे चल, तेरा मन जहाँ पे स्थिर होता है वहीं पे रहने दे, और वहीं से भक्ति को शुरुआत कर। जब तू ऐसा करेगा तो ही तू उस गति को प्राप्त होगा। अगर तू दूसरों को देख के उनके अनुरूप जिंदगी जीने का प्रयास करेगा तो तू भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि उनका स्वभाव गुण अलग है, तेरा स्वभाव गुण अलग है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि ये हमारा एक निष्ठ भाव इस परमेश्वर परमात्मा के प्रति रहना है, और उनको हमारे अंतःकरण में उतारना है। तभी हम उस बाद में मांगने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। गणेशनाथ मने न लगे आम्हा काही, चित्त तुझे पाई आडल करी। और अंत में ये संत महात्मा, ये साधु पुरुष मांगते क्या है परमेश्वर को? तो ये कहते हैं कि न लगे आम्हा काही, हमें कुछ जरूरत नहीं है मांगने की। ये शरीर तो विनाशी है, इसके लिए मुझे कुछ नहीं मांगना है। पर मांगना किस लिए है? जो आत्मा अविनाशी है, ये चिरस्थायी रहता है, तो उसके लिए क्या कर कि चित्त तुझे पाए आडर करी, तो ये आत्मा तेरे चरणों में अखंड समर्पित रहे। फिर चाहे हम किसी भी योनि में जन्म क्यों ना ले, चाहे हम पशु बने, पक्षी बने, कुछ भी बने, सिर्फ ये कर है परमेश्वर परमात्मा की ये जो चित्त है ना, मेरा जो आत्मा है ना, ये तेरे चरणों में समर्पित रहने दे। उससे क्या होगा कि मैं साक्षीभूत हो जाऊंगा। फिर मुझे ये दुख, दर्द, ये सुख, ये स्तुति, ये निंदा, इनका कुछ भी लेना देना नहीं। तब मैं अखंड तेरे चरणों में समर्पित रह जाऊंगा, और उसी में मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यही एक संत पुरुष, एक महात्मा पुरुष, एक साधु पुरुष परमेश्वर से मांग करता है। इसका स्वरूप हमें यहाँ पे संत गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।